नमस्ते दोस्तों। आपने कभी फील किया है कि आपके आसपास के लोग आपको क्यों समझ ही नहीं पाते हैं? और कभी ऐसा भी होता है कि आप उनको नहीं समझ पाते हैं। जैसे ऑफिस में कोई हर वक्त गुस्सा करता है, कोई बस मस्ती में रहता है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता, और कोई हर बार डिटेल्स में घुस जाता है। और ये सब इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि समझ ही नहीं आता किससे कैसे बिहेव करे। अगर हाँ, तो समझिए सल्यूशन मिल गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। और इसी का सल्यूशन देती है एक खास बुक जिसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स बाय थॉमस एरिक्सन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे 4 टाइप्स के लोगों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनके साथ कैसे अच्छा कम्युनिकेट किया जा सकता है, और अपने रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, चाहे वो आपका बॉस हो, दोस्त हो या लाइफ पार्टनर। तो ये है वो 4 पर्सनालिटी टाइप्स। 1. रेड पर्सनालिटी, द बॉस टाइप। रेड टाइप पावरफुल होते हैं, गोल ओरिएंटेड और फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं। इन्हें सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए, बहाने नहीं, और वो भी अभी के अभी। ऐसे लोगों में कुछ खास बातें होती है, जैसे 1. बोल्ड, अग्रेसिव और फोकस्ड, एकदम दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। 2. लीडरशिप क्वालिटीज, वो भी बहुत हाई लेवल की। 3. बहुत हाई डायरेक्ट बोलते हैं, कभी कभी तो बहुत रूड भी लगते हैं, पर थोड़ा सा सोचोगे तो लगेगा हाँ यार सही बोल रहा था। 4. अपने तरीके से काम करना या करवाना पसंद करते हैं। 5. दूसरे की थोड़ा कम ही सुनते हैं। अब इन सभी क्वालिटीज को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में आपके मैनेजर है जिनका नाम है मिस्टर वर्मा। ये मिस्टर वर्मा हर काम में डेडलाइन फिक्स करते हैं। अगर 5 बजे शाम का टाइम दिया है तो 5:05 भी लेट माना जाता है। अगर आपने रीजन बताया तो उनका जवाब होता है एक्सक्यूजेस डज नॉट डिलीवर रिजल्ट्स। मतलब आप बहाने बनाकर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रेड टाइप के लोगों को हैंडल कैसे करें। तो यहां आथोर कुछ तरीके बताते हैं। 1. जब भी ऐसे लोगों से बात करें बिल्कुल डायरेक्ट एंड क्लियर बात करें, नो ड्रामा। 2. इनको कभी भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने की कोशिश करें। 3. अगर आप इनसे डिसएग्री भी कर रहे हो तो लॉजिकल पॉइंट से बात करें, इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं है। 4. उनके सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, वरना ये आपको ओवरपावर कर जाएंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अपोजिट ये सब बातें आप पर भी लागू होती है। अगर आप एक रेड टाइप की पर्सनैलिटी है तो ये पॉइंट फॉलो जरूर करें। 1. आपको थोड़ा पेशेंस और एम्पैथी रखना भी जरूरी है। 2. सब लोग आपकी स्पीड से काम नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा उनको समझना भी जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ बढ़ते हैं। 2. येलो पर्सनालिटी, द फन लविंग सोशलाइजर। येलो लोग फुल ऑन एंटरटेनर होते ही है। इस टाइप के लोग दूसरे लोगों से आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। इनके पास आइडियाज का खजाना होता है और ये हमेशा पॉजिटिविटी फैलाने का काम करते हैं। अब ऐसे लोगों में भी कुछ खास बातें होती है, जैसे 1. आउटगोइंग, एक्सप्रेसिव और इमोशनल, मतलब बहुत ही मिलने जुलने वाले लोग जिनको हम मिलनसार कहते हैं। 2. हर सिचुएशन में एक्साइटमेंट ढूंढ लेते हैं, मतलब मस्ट मूड में रहना पसंद करते हैं। 3. प्लानिंग टू इनकी वीक होती है, बट इंथुजियाज्म और जोश बिल्कुल हाई होता है। अब इनको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो हर बार गोवा ट्रिप प्लान करता है, लेकिन ट्रैवल बजट, रहने के लिए होटल या जाने की टिकट्स बुकिंग कभी कंफर्म नहीं होती है। उनका हमेशा डायलॉग रहेगा, चिल कर यार, हो जाएगा सब, लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। अब ऑथर ऐसे येलो टाइप के लोगों को हैंडल करने के कुछ तरीके भी बताते हैं, जिसमें नंबर 1. हम उनकी एनर्जी को एनकरेज करना चाहिए। जैसे कोई तो आपका फ्रेंड है जो गोवा जाने के लिए एक्साइटेड है, प्लानिंग आपके ग्रुप में किसी और से करवा लो। 2. ये बातों को लाइटली लेते हैं तो प्रॉपर प्लान बनाना जरूरी है। 3. हमें उनकी क्रिएटिविटी यूज करनी चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन किसी और को दे देना चाहिए। 4. इनको कभी इंटरप्ट नहीं करो, जब वो एक्साइटेड होते हैं उन्हें खुलकर एक्सप्रेस करने दो। और अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन,
अगर आप एक येलो टाइप के पर्सनालिटी हो तो 1. आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन और फॉलो थ्रू डेवलप करना चाहिए। मतलब हर बार कोई आपको आपके लिए प्लान बनाकर देगा या फिर आपको कंटिन्यूस फॉलोअप मांगे, इस चीज को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। 2. आपको ये समझना चाहिए कि आइडियाज के साथ एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप हमेशा फर्स्ट स्टेप लेने की कोशिश करें। जैसे हमारे पिछले एग्जाम्पल से समझे, आप अगर गोवा जाने के लिए एक्साइटेड है, प्लस आप कोई भी एक स्टेप और ले सकते हैं। जैसे आप टिकट्स बुक कर सकते हैं, या फिर होटल, या फिर कौन कौन सी जगह हमना है इसकी लिस्ट बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड टाइप पर्सनालिटी की तरफ बढ़ते हैं। 3. ग्रीन पर्सनालिटी, द काम सपोर्टर। ग्रीन टाइप वेल जनरली इंट्रोवर्ट और पीस लविंग होते हैं। इन्हें ज्यादा चेंज पसंद नहीं होता है और ये दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस भी कर देते हैं बिना बोले। इस पर्सनालिटी की कुछ खास बातें होती है, जैसे 1. शांत और लॉयल, बिल्कुल भरोसेमंद। 2. इनको चेंज से डर लगता है, मतलब इनको स्टेबिलिटी पसंद है। 3. इनको फीलिंग्स एक्सप्रेस करना पसंद नहीं होता है। 4. हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लो रवि आपका एक टीम मेंबर है जो कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करता। मीटिंग में हमेशा कहता है जो सब डिसाइड करे वो ठीक है, मतलब मेरा अलग से कोई ओपिनियन नहीं है, और है भी तो वो उसको खुलकर एक्सप्रेस नहीं करता है। इतना ही नहीं, वो डिसीजंस भी पोस्टपोन करता है, हमेशा ओवरथिंकिंग करता है या चीजों को थोड़ा ओवर एस्टिमेट करके चलता है। अब अगर आप किसी ऐसे टीम मेंबर या फ्रेंड, फैमिली मेंबर के साथ है तो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, यहां ऑथर कुछ तरीके बताते हैं। 1. उनके साथ आपको सॉफ्ट टोन में बात करनी चाहिए। 2. उनकी ओपिनियन मांगना सीखें। उनसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सवाल पूछकर उनका ओपिनियन लेने की कोशिश जरूर करें। 3. अगर कोई चेंज इंप्लीमेंट करवाना हो तो स्टेप बाय स्टेप समझाएं। 4. और इनके साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। और अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन, अगर आप एक ग्रीन पर्सनालिटी है तो आपको क्या करना चाहिए। 1. आपको कभी कभी ना बोलना सीखना चाहिए। 2. आपको अपनी बाउंड्रीज बनाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दूसरे आपका हमेशा फायदा उठाते रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 4th और लास्ट पर्सनालिटी की तरफ। 4. ब्लू पर्सनालिटी, द डिटेल मास्टर। ब्लू टाइप वाले परफेक्शनिस्ट और सिस्टम लविंग होते हैं। इनको डेटा, रूल्स और एक्यूरेसी बहुत पसंद होती है। ये हर चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्सनालिटी की कुछ खास बातें होती है, जैसे 1. एनालिटिकल और ऑर्गेनाइज्ड। 2. रिस्क से दूर भागते हैं, एकदम नप्पा तुला रिस्क बेस्ड ऑन एनालिटिक्स। 3. इमोशन से ज्यादा लॉजिक में बिलीव करते हैं। 4. थोड़े से स्लो डिसीजन मेकर्स होते हैं, क्योंकि पहले सब कुछ एनालाइज करते हैं तो टाइम लगना ही है। अब इनको भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके कोई मैनेजर या कोलीग है जो ब्लू पर्सनालिटी के हैं। अब वो अपने हर प्रोजेक्ट या टास्क के लिए एक 10 to 20 पेज का डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं और उसको सभी के साथ शेयर करते हैं। अब जब आप उनको किसी प्रोजेक्ट या टास्क के लिए सिर्फ 2 लाइंस का ईमेल भेजते हो और अपना काम करवाना चाहते हो, तो वो आपसे कहते हैं आई नीड मोर कॉन्टेक्स्ट, मतलब और डिटेल्स लेके आओ। अब आप ये तो समझ गए कि ब्लू टाइप के पर्सनालिटी होते कैसे हैं। अब इनको कैसे हैंडल करें ये भी समझ लेते हैं। 1. इनके साथ में हमेशा फैक्ट्स के साथ बात करें। 2. इनको टाइम देना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। 3. लेकिन कोई रूल्स है तो इनको क्लियरली लिख कर बताने चाहिए। 4. इनके साथ इमोशनल ड्रामा अवॉइड करें। और अगर आप ब्लू टाइप के हैं तो आपके लिए ये लेसन्स है। आपको कभी कभी गुड इनफ भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, ये अस सिचुएशन पे डिपेंड करता ही कि कितना इनफ है। परफेक्शन के चक्कर में डिले नहीं होगा चाहिए। अब इन 4 पर्सनालिटी टाइप्स को जानने के बाद देखते हैं एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट्स कैसा होता है जब ये सब एक साथ हो। एक रियल वर्ल्ड टीम में ये 4 पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं। 1. रेड बॉस होते हैं, टारगेट्स के पीछे। 2. येलो प्रेजेंटेशन करता है, सबको इंप्रेस करने के मूड में। 3.
ग्रीन साइलेंटली काम करता है, स्ट्रेस में पर कुछ बोलता नहीं। 4. ब्लू चेकलिस्ट बना रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। लेकिन इन सब के स्टाइल्स अलग है तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। लेकिन अगर आप समझ गए कि कौन किस कलर का है तो आप इन सभी के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। चलिए अब जबकि आप सब समझ गए हैं तो जल्दी से आपके लिए इस वीडियो के की पॉइंट्स भी बता देते हैं। 1. पीपल इडियट्स नहीं होते हैं, बस हमारे जैसे नहीं होते हैं। 2. कम्युनिकेशन तभी ज्यादा सक्सेसफुल होता है जब आप सामने वाले का स्टाइल समझ जाओ। 3. हर इंसान का बिहेवियर किसी ना किसी नीड से ड्रिवन होता है, कंट्रोल, फन, पीस या लॉजिक। 4. जैसे जैसे आप लोगों को समझने लगते हो आपका पेशेंस, एम्पैथी और कम्युनिकेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। 5. हर रिलेशनशिप में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, अगर आप अडेप्ट करना सीख जाओ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी सराउंडेड बाय इडियट्स बुक की शॉर्ट लर्निंग्स, और ज्यादा डिटेल्स में जानने के लिए इस बुक को जरूर रीड करें। आप बताओ, आप किस कलर की पर्सनालिटी हो, या आपके बॉस, दोस्त या पार्टनर को कौन सा पर्सनालिटी कलर सूट करता है? कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसे हाई सेल्फ ग्रोथ और लाइफ हैक्स के वीडियोस के लिए जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।